आज हम बात करेंगे शिक्षा के एक बहुत ही जबरदस्त मॉडल की। एक ऐसा मॉडल जो छोटे बच्चों के भाषा कौशल को मतलब लैंग्वेज स्किल्स को मजबूत बनाने के लिए तैयार किया गया है। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो अक्सर टीचर्स और पेरेंट्स के मन में आता है। सवाल ये है कि भाई एक ऐसा लैंग्वेज प्रोग्राम कैसे बनाया जाए जिसमें हर रोज बिल्कुल बैलेंस तरीके से पढ़ना, लिखना और नए शब्द सीखना ये सब कुछ शामिल हो। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम सबसे पहले इस नए फ्रेमवर्क को जानेंगे। फिर इसके जो 4 मेन हिस्से हैं उन्हें एक-एक करके समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये असल में क्लासरूम में काम कैसे करता है। और हाँ, आखिर में इसे याद रखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका भी देखेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। इस सवाल का जवाब है एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, जिसे हम कहते हैं द 4 ब्लॉक्स मॉडल। तो सबसे ज़रूरी बात जो यहाँ समझने की है वो ये है कि ये कोई एक अकेला तरीका नहीं है। नहीं, ये असल में भाषा सिखाने का एक पूरा का पूरा बैलेंस्ड फ्रेमवर्क है। एक ऐसा ढांचा जो हर दिन हर ज़रूरी स्किल पर बराबर ध्यान देता है। अच्छा, अब इस मॉडल की कुछ खास बातें देख लेते हैं। देखिए, इसे बनाया है पैट्रिशा कनिंघम ने और ये खास तौर पर प्राइमरी ग्रेड्स मतलब पहली से 5वीं क्लास के बच्चों के लिए है। इसका स्ट्रक्चर बड़ा सीधा है। 4 अलग अलग ब्लॉक्स, हर ब्लॉक के लिए रोजाना 30 से 40 मिनट का टाइम होता है। और मकसद है कि पढ़ना, लिखना और भाषा के जो दूसरे स्किल्स हैं वो सब एक साथ पैरेलल में डेवलप हों। तो चलिए अब इस मॉडल की नींव को समझते हैं। इसके जो 4 पिलर्स हैं, जो 4 ब्लॉक्स हैं, उन्हें एक-एक करके तोड़ कर देखते हैं। तो सबसे पहला ब्लॉक है गाइडेड रीडिंग। जैसा नाम से ही साफ है, यहाँ पर टीचर के डायरेक्ट गाइडेंस में बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है। मकसद ये है कि उनकी जो बुनियाद है वो एकदम मजबूत बने। और ये होता कैसे है? इसका एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले स्टेप 1 में टीचर किताब को इंट्रोड्यूस करता है, जैसे कोई कहानी हो गई बोलती गुफा। फिर स्टेप 2 में जो भी नए या मुश्किल शब्द हैं उन पर बात होती है। इसके बाद स्टेप 3 में बच्चे खुद अपनी स्पीड से पढ़ते हैं और टीचर उन्हें ऑब्जर्व करता है, जहां जरूरत हो मदद करता है। और आखिर में स्टेप 4 कहानी पर चर्चा होती है। टीचर सवाल पूछते हैं, जैसे कहानी का मेन कैरेक्टर कौन था, ताकि समझ पक्की हो जाए। ठीक है, अब आते हैं दूसरे ब्लॉक पर, जो है सेल्फ सिलेक्टेड रीडिंग। अब देखिए, यहाँ मकसद सिर्फ पढ़ना सिखाना नहीं है। यहाँ असली गोल है बच्चों के अंदर पढ़ने के लिए एक प्यार जगाना, उन्हें आज़ादी देना। सोचिए, जब बच्चा अपनी मर्जी से कोई किताब चुनता है तो सीखना कोई बोझ नहीं रहता, बल्कि एक मज़ेदार खोज बन जाता है। और ये बात इस ब्लॉग के मकसद को बिल्कुल साफ कर देती है कि हर बच्चा अपनी किताब खुद चुने, चाहे वो कहानी हो, कॉमिक हो या कोई मैगजीन, और आराम से पढ़े। मतलब पढ़ने को एक पर्सनल और एंजॉयबल एक्टिविटी बनाना है, कोई काम नहीं। इसके बाद आता है हमारा तीसरा ब्लॉक, जो पूरी तरह से राइटिंग यानी लेखन के लिए है। देखिए, सिंपल सा सिद्धांत है, अगर बच्चे रोज लिखेंगे तभी तो वो अपने विचारों को कागज पर उतारने में कंफर्टेबल और क्रिएटिव बन पाएंगे। तो ये ब्लॉग एक छोटी सी वर्कशॉप की तरह चलता है। सबसे पहले एक मिनी लेसन होता है 5-10 मिनट का, जहां टीचर कोई एक स्किल सिखाता है, जैसे सेंटेंस कैसे शुरू करें। फिर बच्चों को 20-25 मिनट मिलते हैं अपनी डायरी या जर्नल में लिखने के लिए, कहानी, कविता, कुछ भी। और आखिर में कुछ बच्चे अपना लिखा हुआ काम क्लास के साथ शेयर करते हैं। इससे उन्हें बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिलता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और अब आते हैं चौथे और आखिरी ब्लॉक पर, वर्किंग विद वर्ड्स, यानी शब्दों के साथ काम करना। यहाँ भाषा की एकदम जड़ पर, मतलब शब्द, अक्षर और स्पेलिंग पर फोकस किया जाता है। सीधी सी बात है, इमारत तभी मजबूत होगी जब नींव पक्की हो। यहाँ पर बच्चे कुछ बहुत ही मजेदार एक्टिविटीज करते हैं, जैसे वर्ड वॉल का इस्तेमाल होता है, जहाँ जरूरी शब्द हमेशा उनकी नजरों के सामने रहते हैं। फिर मेकिंग वर्ड्स जैसी एक्टिविटी होती है, जिसमें लेटर कार्ड से नए नए शब्द बनाए जाते हैं। और वर्ड सॉर्टिंग भी होती है, जिससे बच्चे शब्दों को अलग अलग कैटेगरी में रखना सीखते हैं। तो अब हमारे पास ये चारों ब्लॉक्स हैं, गाइडेड रीडिंग, सेल्फ सिलेक्टेड रीडिंग, राइटिंग और वर्किंग विद वर्ड्स। सवाल ये उठता है कि ये सब एक असली स्कूल के दिन में एक साथ फिट कैसे होते हैं। चलिए एक सैंपल डेली शेड्यूल पर नजर डालते हैं। देखिए, सुबह 9 से 9:30 बजे तक हो गया ब्लॉक 1, गाइडेड रीडिंग। फिर 9:30 से 9:50 तक ब्लॉक 2 यानी सेल्फ सिलेक्टेड रीडिंग, जहां सब बच्चे अपनी पसंद की किताबें पढ़ रहे हैं।
फिर एक छोटे ब्रेक के बाद 10:10 से 10:40 तक राइटिंग ब्लॉक, और उसके ठीक बाद 10:40 से 11:10 तक वर्किंग विद वर्ड्स। तो आप देख सकते हैं कुछ ही घंटों में एक पूरा बैलेंस्ड लैंग्वेज प्रोग्राम तैयार हो गया। और सबसे अच्छी बात, कुछ भी छूट नहीं रहा है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस मॉडल को कामयाब बनाने के लिए कुछ आम गलतियों से बचना होगा, जैसे सिर्फ गाइडेड रीडिंग पर ही सारा फोकस नहीं करना है, चारों ब्लॉक्स को बराबर समय देना है, और सेल्फ रीडिंग के टाइम को फ्री टाइम नहीं समझना है, उसमें भी बच्चों के साथ एंगेज करना है। और हाँ, वर्किंग विद वर्ड्स का मतलब सिर्फ स्पेलिंग टेस्ट लेना नहीं है, बल्कि उसे क्रिएटिव बनाना है। असल में हर ब्लॉक को बराबर इंपॉर्टेंस देना ही इसकी कामयाबी का राज है। अच्छा, इतनी सारी डिटेल्स के बाद क्या आप यकीन करेंगे कि इस पूरे मॉडल को सिर्फ एक लाइन में, एक बहुत ही यादगार लाइन में समेटा जा सकता है? वो लाइन है, गुरु से पढ़ो, खुद से पढ़ो, लिखो, शब्द सीखो। कितना सिंपल है ना? गुरु से पढ़ो मतलब गाइडेड रीडिंग, खुद से पढ़ो मतलब सेल्फ सिलेक्टेड रीडिंग, लिखो यानी राइटिंग ब्लॉक, और शब्द सीखो मतलब वर्किंग विद वर्ड्स। ये एक लाइन चारों ब्लॉक्स को बिल्कुल ऑर्डर में याद करा देती है। तो अब आखिर में बस एक सवाल पर सोचते हैं। अगर भाषा सीखने के हर पहलू को, मतलब टीचर के साथ प्रैक्टिस, अपनी मर्जी से कुछ चुनने की आज़ादी, खुद कुछ बनाने का मौका और भाषा की बारीकियों को समझने, इन सब को हर दिन अपना एक डेडिकेटेड टाइम मिले, तो सोचिए एक स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस और स्किल में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। यही तो 4 ब्लॉक्स मॉडल का सार है। ये सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं सिखाता, ये बच्चों को एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बनाता है।